हेलो दोस्तों, इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यह पेपर 13/1/2021 को पूछा गया था। तो देखिए, कल जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 तक देख चुके थे। अब देखेंगे 31 से। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो देखिए, 2 तिया 6, 6 त्रिक 18, 18 तिया 54। तो 54 तिया कितना होगा? 12, 5 तिया 15, 16। ठीक है, 162, बी ऑप्शन। नेक्स्ट कहता है कि कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है? बी ऑप्शन, यानी पवन चक्की। तो देखिए, पवन चक्की ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है। पवन के गतिज ऊर्जा का परिवर्तन जब विद्युत ऊर्जा में करते हैं तो इसे पवन ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत को की विशेषता है कि यह आमतौर पर लंबे समय से उपयोग में हैं। अधिक खपत के कारण वे समाप्त हो सकते हैं, बड़े पैमाने पर पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं और ग्लोबल वार्मिंग में जुड़ जाते हैं। उदाहरण जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा एवं ज्वारीय ऊर्जा जो है अपारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा जो है अपारंपरिक जो है ऊर्जा के स्रोत हैं। ठीक है, और पवन जो चक्की है, पवन चक्की पारंपरिक पारंपरिक जो है स्रोत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए। फिर कहता है कि वह संख्या 1/4 दूसरी संख्या के 3/8 के बराबर है। ठीक है, यदि पहली संख्या में 30 जोड़ दिया जाए तो मान लीजिए कि दो संख्या एक्स और वाई है। तो कहता है कि एक संख्या का 1/4, ठीक है, दूसरी संख्या के 3/8, दूसरी संख्या के 3/8 के बराबर है। तो एक्स बाई 4 दूनी कितना होगा? 8। वाई इधर आ जाएगा तो एक्स बाई वाई कितना हो गया? 3/2। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से जो है कहता है कि यदि पहली संख्या में 30 जोड़ दें, पहली संख्या में क्या करें? 30 जोड़ दें। तो पहली संख्या में 30 जोड़ दें और दूसरी संख्या के 6 गुने, तो ठीक है, तो यह दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर होती है, दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर होती हैं। तो यहाँ से जो है अब क्या कीजिए, और x बराबर नहीं तो यहाँ से देखिए x बराबर जो है x बाई वाई, यानी 3 और 2 के रेशियो में है। ठीक है, x और y, तो या नहीं तो ऐसे कर लीजिए, x बराबर ले लीजिए 3/x बराबर जो है, या नहीं तो 2x बराबर क्या होगा? 2x बराबर हो जाएगा आपको 3y। 2x बराबर 3y, 2x बराबर कितना हो जाएगा? 3y। क्या 3y के जगह रख दीजिए। तो 3y बराबर यदि 2x है तो 6y बराबर कितना होगा? 4x। तो यहाँ पे 4x रख दीजिए, ये x उधर चला जाएगा तो 30 बराबर 3x। तो यहाँ से x का मान कितना निकल गया? 10। x का मान कितना निकल गया? 10। तो कहता पहली संख्या क्या होगा? सी ऑप्शन। कहता किसने 2019 में बैंकॉक में आयोजित एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जो बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीता है? ए ऑप्शन, पूजा रानी। तो पूजा रानी ने सन 2019 में बैंकॉक में आयोजित एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जो बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीती है। नेक्स्ट फिर है हैदराबाद में। कहता खाली स्थान रिमोट सेंसिंग उपग्रह जो है डाटा अधिग्रहण एवं प्रसंस्करण, डाटा प्रसार, एरियल रिमोट जो है सेंसिंग और आपदा प्रबंधन हेतु जो है ठीक है, निर्णयन सहयोग के लिए जिम्मेदार हैं। तो 35 का ये नेशनल रिमोट जो सेंसिंग सेंटर। ठीक है, तो हैदराबाद में स्थित नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर उपग्रह डाटा अधिग्रहण एंड प्रसंस्करण, डाटा प्रसार जो एरियल रिमोट सेंसिंग और आपदा प्रबंधन हेतु निर्णायक सहयोग के लिए जिम्मेदार है। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। फिर थुम्बा में अंतरिक्ष विज्ञान एवं तकनीक केंद्र की स्थापना किया गया है। 1967 में अहमदाबाद में उपग्रह संचार प्रणाली केंद्र की स्थापना की गई। फिर देखिए यहाँ पे क्या आने वाला है। देखिए 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी कितना होगा? 64। 64 दूनी 512। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे जो है 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 512 नहीं होगा। 4 दूनी 8 6 दूनी 12, 128 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया है? यहाँ पे 64। ठीक है, तो देखिए 4 32 32 और यहाँ पे 64। ठीक है, 64,
यहाँ पे जो हो जाएगा ये लास्ट टर्म है, ठीक है, ये लास्ट टर्म है, पदों की संख्या n बराबर देखिए क्या होता है, तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बाय डिफरेंस प्लस का कितना होगा, तो डिफरेंस देखिए सब में समान नहीं है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, ठीक है, डिफरेंस सेम नहीं है, तो कैसे क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे यदि आप जाएंगे तो 512 बराबर 512, या नहीं तो ऐसे कर लेते हैं, देखिए 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 दूनी कितना होगा, 4 दूनी 8 6 दूनी 12 112 128 दूनी कितना होगा 256, फिर 256 दूनी कितना होगा 512। तो यहाँ पे जो हो जाएगा कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म, तो यहाँ पे राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट फिर देखिए यहाँ पे कहता है एक, हाँ यहाँ पे जो है दे दिया गया आपको ऊपर में जो है 0.68, ठीक है, 0 पॉइंट यहाँ यदि आप कॉमन करते हैं 0.868 कॉमन कीजिएगा तो बचेगा क्या, 0.237 और प्लस का 0.763, ठीक है, नीचे में जो है आपको 0.7 कॉमन कीजिएगा तो 0.936 प्लस जो है 0.064 हो जाएगा, जोड़िएगा तो कितना होगा 7 3 10 6 3 1 10 7 2 9 1 10, यानी कितना हो जाएगा, तो ऊपर में जो है ऊपर में आपको हो जाएगा आपको 0.868 इंटू 1 और नीचे में भी हो जाएगा 0.7 इंटू में 1, ठीक है, 0.7 और यहाँ पे हो जाएगा आपको 1, ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा 1.24 होगा, 1.24 यानी बी ऑप्शन, सॉरी डी ऑप्शन, ठीक है 1.24। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 39, कहता है कि ASCII का पूर्ण रूप क्या है, तो ए ऑप्शन यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, तो ASCII का पूर्ण रूप है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यह कंप्यूटर पर टेक्स्ट दस्तावेज को एन्कोडिंग के लिए वर्णी के एक सेट को परिभाषित करने का एक तरीका है। 1963 में अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन, ठीक है, ने पहली बार ASCII को दूरसंचार और कंप्यूटिंग उपकरणों के लिए एक मानक के रूप में प्रकाशित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट की यदि बात करें तो कहता है कि एक कॉलेज में यदि लड़कों की संख्या का 15% लड़कियों की संख्या के 1/3 के बराबर है, ठीक है, 1/3 के बराबर है, तो कॉलेज में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। तो देखिए कहता है कि एक कॉलेज में यदि लड़कों की संख्या का 15%, लड़कों की संख्या का 15%, ठीक है, लड़कों की संख्या का 15%, लड़कियों की संख्या के 1/3, लड़कियों की संख्या के 1/3 है, पट्टा में 100 करिएगा तो 5 तिया और 20 पंचे 15 20 पंचे 100 और 3 पंचे 15, ठीक है, तो यहाँ से B/G निकाल लीजिए, ये 20 उधर 3 नीचे तो 20/9, तो कहता है कॉलेज में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात, ए ऑप्शन। नेक्स्ट फिर कहता है कि रवि ने एक बैंक से 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से जो है ऋण लिया, 5 वर्ष के बाद इसे इस अवधि के लिए ब्याज के रूप में इतना का भुगतान करना पड़ा, तो रवि द्वारा लिया गया जो मूलधन ज्ञात करना है। तो देखिए 8 पंचे कितना होगा 40, तो 40% जो है ब्याज 6400 के बराबर होगा, ठीक है, तो 100% का मान निकाल लीजिए, इतना बटा 40 गुना में 100, ठीक है, तो यहाँ से 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 16 चौका 64 यानी कितना होगा 16,000, बी ऑप्शन। नेक्स्ट भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितना आगे हैं, तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा 41 का सी 5 घंटा 30 मिनट, तो भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच मध्य समय GMT से 5 घंटा 30 मिनट आगे हैं। 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, जिससे पूर्व की ओर बढ़ने पर अवधि बढ़ती है और पश्चिम जाने पर घटती है। 2 देशांतर के बीच 4 मिनट का अंतर होता है। भारत का मानक समय पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री पर है। भारत का समय GMT से 82 डिग्री इंटू 4 यानी 330 मिनट है, 330 मिनट यानी 5.5 घंटा है, अतः भारत का मानक समय 5.5 घंटा आगे है। ग्रीनविच रेखा से किसी स्थान को जो
कोणात्मक दूरी को उस स्थान का देशांतर कहते हैं। दो देशांतर के बीच की अधिकतम दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी गोरे नाम से जाना जाता है। विश्व को 24 टाइम जोन में बांटा गया है। प्रत्येक जोन को 15 देशांतर में बांटा गया है, अर्थात 1 घंटा का अंतर है। ठीक है, नेक्स्ट। फिर कहता है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है, तो 1/4 इसका यदि आप 1/4 इसको 1/2 से गुना कीजिएगा तो 1/8, इसको 1/2 से गुना कीजिएगा तो 1/6। सी ऑप्शन। लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, बी ऑप्शन डायोप्टर। तो लेंस की शक्ति की एसआई मात्रक डायोप्टर है। लेंस की क्षमता होता है 1/p बराबर 1/f मीटर में। तो देखिए, हाइपरमेट्रोपिया से ग्रसित व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है, परंतु निकट की वस्तु को नहीं। निकट दृष्टि दोष के उपचार में उपयुक्त फोकस दूरी के अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष के उपचार में उपयुक्त फोकस दूरी के उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट। फिर है कि किस वर्ष में जो आईएनसी के लाहौर सत्र में पूर्ण स्वराज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया, तो सी ऑप्शन 1929। तो 1929 में जो आईएनसी के लाहौर सत्र में पूर्ण स्वराज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया। 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन जो है जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। जवाहरलाल नेहरू ने 1936 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि मैं एक समाजवादी हूँ। 1937 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता फैजपुर में कांग्रेस के अधिवेशन में हुआ। फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन एक मत अधिवेशन है जो एक गाँव में आयोजित हुआ था। ठीक है। 1920 के दशक में समाजवादी विचारधारा भारत में तेजी से फैल रहा था। समाजवादी विचारधारा का प्रभाव पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह आदि पर विशेष रूप से पड़ा। नेक्स्ट। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता प्रतिशत कितना है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता प्रतिशत है 65.46। 65.46। तो महिला साक्षरता दर है 65.46%। 2011 में पुरुष साक्षरता दर है 82.14। पुरुष साक्षरता दर है 82.14% और महिला है 65.46%। 2011 में साक्षरता दर भारत में 74.04%। तो भारत में जो है कितना है, 74.04% पूरे भारत में। और 2011 में पुरुष है 82.14 और महिला साक्षरता दर है 65.46। 2011 में सर्वाधिक साक्षरता दर केरल का 93.91% है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है 91.85%। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश 2011 की जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप है 95.6। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। महिला। नेक्स्ट। 46। देखिए, कहता है कि f(x) बराबर इतना के शून्यक हैं तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 24 है, तो k का मान। तो यहाँ से हम निकालेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, c/4/k। ठीक है। और यहाँ पे शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a -4/k। ठीक। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, स्क्वायर यदि आप कर दीजिएगा दोनों तरफ तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है। बराबर में ये हो जाएगा 16/k स्क्वायर। ठीक है। 16/k², 4/k। तो यहाँ पे इसका मान पता है आपको कितना है, 24। ठीक। तो यहाँ होगा 24 प्लस 2 अल्फ़ा बीटा का मान कितना है, अल्फ़ा इंटू बीटा है 4/k, तो 4/k बराबर कितना होगा, तो 16/k², 16/k²। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये द्विघात समीकरण बनेगा यहाँ से। ठीक है। द्विघात समीकरण बनने के बाद ये जो हो जाएगा आपको, देखिए ये द्विघात समीकरण इससे बन जाएगा 24k² प्लस 8k माइनस 16 बराबर 0। ठीक। यानी यहाँ से 8 कॉमन कीजिएगा तो 3k²। ठीक है। प्लस k माइनस 2 बराबर 0। ठीक है। अब देखिए 3 दूनी 6, इस 6 को ऐसे तोड़े तो 3 दूनी 6, गुना करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, जोड़े या घटाएंगे तो कितना होगा, k हो जाएगा। तो प्लस
3 माइनस 2, इसका जो है यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट 3 है, इसको 3 से भाग, इसको 3 से भाग। अब साइन चेंज कर दीजिए तो ये होगा माइनस का 1 प्लस का 2/3। ठीक है, तो यहाँ पे के का धनात्मक मान 2/3 होगा, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन। क्या होगा, तो डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता भारतीय राजनीतिक प्रणाली के तहत किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था प्रदान की गई है। 47 का सी ऑप्शन, पंचायती राज संस्थान। तो भारतीय राजनीतिक प्रणाली के तहत पंचायती राज संस्थान में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था प्रदान की गई है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 1992 ईस्वी में पंचायती राज का संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, फिर है कि पंचायती राज के संबंध में 11वीं अनुसूची संविधान में जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची में 29 विषय जोड़ा गया है जिस पर पंचायती राज को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज में महिलाओं को 1/3 भाग आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। बिहार जो है भारत का प्रथम राज्य है जहाँ 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। बिहार के बाद अन्य राज्यों में भी महिलाओं को 50% आरक्षण जो पंचायती राज में दिया गया। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा नगर पालिका में भी महिलाओं को आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। फिर है बिहार सरकार ने नगर पालिका में भी सर्वप्रथम महिलाओं को हर स्तर पर 50% आरक्षण दिया गया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के द्वारा लोकसभा और विधान सभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 148 कहता एक दूसरे की ओर चलने वाली दो रेलगाड़ी एक ही समय पर इतना किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो स्टेशनों से चलना शुरू करता है। ठीक, कहता है एक स्टेशन से 130 किलोमीटर दूर जो है किसी स्थान पर एक दूसरे से मिलती हैं, उनकी चालों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो मान लीजिए इतना है, इसकी चाल मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर और इसका चाल मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। ये जो है इधर से जाता है, ये इधर से आता है। ठीक, अब कहता है कि किसी एक स्टेशन से 130 किलोमीटर दूर किसी स्थान पर भी मिलते हैं। तो देखिए 130 किलोमीटर किसी स्थान, तो यहाँ से यदि मान के चलिए 130 किलोमीटर स्थान पर भी आके मिलते हैं। ठीक है, कहता है कि रेलगाड़ियाँ जो है दो रेलगाड़ियाँ एक ही समय जो है इतना किलोमीटर दूरी पर स्थित दो स्टेशनों से चलना शुरू करते हैं। रेलगाड़ी जो है किसी एक स्टेशन से 130 किलोमीटर दूर किसी स्थान पर एक दूसरे से मिलती हैं। तो मान लीजिए ये जो है 130 किलोमीटर इधर गया, तो ये जो डिस्टेंस कितना बच गया, यानी 0 5 में 3 2 यानी 120। और देखिए माना दो रेलगाड़ी की चाल XY है। ठीक, x और y है, तो XY यदि है और समय यदि बराबर है तो ये 130 यदि गया है तो समय क्या होगा, दूरी बट्टा में चाल। ठीक है, इसका भी हो जाएगा आपको दूरी बट्टा में चाल। ठीक है, दूरी बट्टा में चाल। तो यहाँ से x/y क्या होगा, 0 से 0 कट जाएगा तो x हो। ठीक है, तो यहाँ से यदि आप देखें x को उधर ले जाएं तो x/y जो हो जाएगा ये होगा 13/12 13/12, यानी इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट कहता आयोडीन खाली स्थान के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। डी ऑप्शन, थायरोक्सिन। तो आयोडीन थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। थायरोक्सिन हार्मोन वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के उपापचय को बढ़ाता है। इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है। ठीक है, एस्ट्रोजन एक महिला सेक्स हार्मोन है, एस्ट्रोजन। ठीक है, जो कि अंडाशय द्वारा उत्पन्न होता है। टेस्टोस्टेरोन पुरुष जो है सेक्स हार्मोन है। फिर है कि साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन, कोशिका विस्तारण और विभेदन को बढ़ाता है। कहता है कि 8,000 की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करें। तो देखिए 5 दूनी कितना होगा, 10। 10 क्या होगा, तो ब्याज होगा। तो मिश्र धन क्या होगा, 110। 100 में जोड़ दीजिए तो 110% निकालना है 8,000 का। 8,000 का ये प्रतिशत हटाएंगे, 2 जीरो खत्म हो जाएगा। तो 0 0 11 88 कितना होगा, 8,008। तो यहाँ पे जो है आपको निकालना क्या है, तो सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। ठीक, यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज यदि निकालेंगे, कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज गणना वार्षिक तौर पर करना है। तो चलिए चक्रवृद्धि ब्याज यदि निकालेंगे तो इस 8,000 का 5% निकाल लीजिए।
तो 5%, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 8 पंचे 40, 400, 400, 400। फिर इस 400 का 5% हटाएं, 400 का 5% कीजिएगा तो कितना होगा, 2 जीरो से 4 पंचे 20। अब सबको जोड़ दीजिए, 400, 400, 800 और 20, 820 यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 51 है कि किस जो है समूह के पादपों के बीज आवरण सहित होते हैं। तो ए ऑप्शन क्या होगा, अनावृत बीजी। तो अनावृत बीजी समूह के पादपों के बीज जो है आवरण रहित होते हैं। जिन पौधों में बीज होते हैं उन्हें फेनरोगम कहा जाता है। थेलोफाइटा में शैवाल, बैक्टीरिया, कवक और लाइकेन शामिल होता है। ब्रायोफाइटस को वनस्पति जगत के उभयचर के रूप में संदर्भित किया जाता है। टेरिटोफाइटा बीज के बजाय बीजाणुओं को जो जारी करके पुनः उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट है कि पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर जो है पाई गई थी। सी ऑप्शन हड़प्पा। तो विपरीत देखिए, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराजन हड़प्पा से प्राप्त हुई है। भारत का प्रथम शहरी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का समय C14 तिथि, ठीक है, निर्धारण पद्धति के अनुसार 2350 से 1750 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया। हड़प्पा सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता मानी जाती है। लोथल से बंदरगाह, फारस की मोहर, जगह अग्निकुंड आदि का प्रमाण मिला है। लोथल और रंगपुर से चावल का परिमाण भी मिला है। मोहनजोदड़ो से जो है महायोगेश्वर की चित्रण मिला है। सर जॉन मार्शल ने महायोगेश्वर की मूर्ति को, ठीक है, शिव का प्राचीनतम रूप माना है। लोथल से जो है छिद्रनुमा पत्थर मिला है जिसे शिवलिंग माना गया है। नेक्स्ट फिर है कि भारत का कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। बी ऑप्शन उड़ीसा। तो भारत का उड़ीसा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। बॉक्साइट शब्द की उत्पत्ति का संबंध फ्रांस से है। भारत में उड़ीसा में बॉक्साइट का उत्पादन देश के कुल उत्पादन का लगभग आधा होती है। फिर भारत में सर्वाधिक सोना का उत्पादन कर्नाटक राज्य में होती है। भारत में सर्वाधिक पायराइट का उत्पादन बिहार राज्य में होता है। नेक्स्ट कहता है कि कौन सा भारतीय जो है संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे। 54 का डी ऑप्शन। तो देखिए, A.V. ठक्कर जो है भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे। 29 अगस्त 1947 को मसौदा समिति का गठन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में हुआ। B.N. राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श के लिए प्रारूप समिति बनाया गया था। प्रारूप समिति 7 सदस्यीय थी। प्रारूप समिति के सदस्य थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, एन गोपाल स्वामी अयंगकर, ठीक है, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, K.M. मुंशी, उसके बाद है N. माधव राव, ठीक है, N. माधव राव। उसके बाद है आपको N. माधव राव, ठीक है, B.L. मित्तल के स्थान पर, ठीक है, और D.P. खेतान। 1948 में इनकी मृत्यु होने के बाद जो है T.T. कृष्णामचारी को सदस्य बनाया गया। और उसके बाद है सैयद मोहम्मद सादुल्ला। संविधान निर्माण से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति था। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट है कथा कि जो है अप्रैल 2019 में किस प्राधिकरण ने जो है पियरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड में जो जमाकर्ता के 1514 करोड़ रुपए की वसूली करने में सफलता प्राप्त की। 55 का ए निवेशक शिक्षा एवं शिक्षण निधि जो है प्राधिकरण। तो अप्रैल 2019 में निवेशक शिक्षा एवं शिक्षण निधि प्राधिकरण ने पियरलेस जनरल जो फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड के जमाकर्ता के 1514 करोड़ की वसूली करने में जो सफलता प्राप्त की है। फिर निवेशक शिक्षा संरक्षण निधि प्राधिकरण को निवेशकों को शेयरों जो अघोषित लाभांश, परिपक्व जमाधारक, डिबेंचर आदि को वापसी करने के लिए निवेशकों के बीच जागरूकता और शिक्षा को बढ़ावा देने और साथ साथ जो है अनेक अधिकारों को रक्षा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। फिर है कि निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष की स्थापना कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान के अंतर्गत की गई है। इसमें जमा की गई राशि भारत की समेकित निधि संविधान के अनुच्छेद 266 के अंतर्गत रखी गई है। नेक्स्ट
संयुक्त राष्ट्र इसमें कौन सी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय श्रम जो अधिकारों का संवर्धन करती है? 56 का होगा सी, ILO। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र के ILO एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय श्रम अधिकारों का संवर्धन करती है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 11 अप्रैल 1919 को किया गया। फिर है कि ILO का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। फिर श्रमिकों की स्थिति में सुधार एवं जीवन स्तर को उन्नत करना संगठन का मूल उद्देश्य है। 1969 में संगठन की 50वीं वर्षगांठ पर ILO को नोबेल अवार्ड दिया गया। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया गया। विश्व पर्यटन संगठन WTO का मुख्यालय जो है ये मैड्रिड स्पेन में अवस्थित है। IMF की औपचारिक रूप से जो है स्थापना 27 दिसंबर 1945 ईस्वी को किया गया। ठीक है, स्थापना का निर्णय ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 द्वारा जो है लिया गया है। फिर है IMO का मुख्यालय लंदन में है और ICAO का मुख्यालय मॉन्ट्रियल में स्थित है। यहाँ पे कहता है कि माध्य का 15 है तो के का मान, तो देखिए यहाँ पे जो है 57 को यदि देखें तो यहाँ पे माध्य का नहीं है बल्कि माध्य दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे माध्य यदि 15 है तो कितना होगा 6 पंचे 30 प्लस ये हो जाएगा 10K प्लस 90 प्लस 200 प्लस 25 पंचे 125 भट्टा में हो जाएगा आपको 27 प्लस K। ठीक है, इसका मान दे दिया गया कितना 15। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो K का मान यहाँ से 8 आ जाएगा, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है? तो देखिए 7 और 54, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। ठीक है, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। इसमें यदि आप 5 जोड़ देते हैं तो कितना आएगा 54। 9 का स्क्वायर 81 में 5 जोड़िएगा तो कितना होगा 86, यानी इसका राइट आंसर सी ऑप्शन। ठीक है, और उसके बाद देखिए 59 कहता है किसी देश ने फीफा विश्व कप 2018 के विजेता का खिताब हासिल किया है। 59 का सी फ्रांस। तो फ्रांस देश ने फीफा विश्व कप 2018 के विजेता का खिताब हासिल किया है। फीफा विश्व कप हर जो है 4 वर्ष में आयोजित की जाती है। वर्ष 2022 में फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन का आयोजन कतर में आयोजित किया गया। अर्जेंटीना ने फीफा पुरुष विश्व कप 2022 फ्रांस को हराकर फीफा विश्व कप विजेता बने। फीफा पुरुष विश्व कप 2022 में गोल्डन बूट अवार्ड जो है किलियन एम्बाप्पे ने जो है गोल्डन ग्लोबल अवार्ड जो है एमिलियानो मॉन्टेज ने जीता है। फीफा विश्व कप 2022 का आधिकारिक शुभांकर लाइव है। ठीक है, अगला फीफा विश्व कप 2026 में 3 उत्तरी अमेरिका देशों में कनाडा, मेक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के 16 शहरों में आयोजित किया जाएगा। पहला फीफा विश्व कप 1930 में उरुग्वे ने जीता है। बांग्लादेश ने जो सबसे अधिक 5 बार फीफा विश्व कप जीता है। ब्राज़ील देश ने सबसे अधिक 5 बार जो है फीफा विश्व कप जीता है। नेक्स्ट 60 में देखिए ए और बी किसी प्रयोजन को 10 दिन में, ठीक है, इसी तरह बी और सी करता है 20 दिनों में, फिर सी और ए करता है 30 दिनों में, तो तीनों मिलकर फिर इसका एलसीएम कितना होगा 60। 10 6 का 60, 20 3 60, 30 दूनी 60। इसको जोड़िएगा तो 2 × A + B + C। ठीक है, ये हो जाएगा इसका 6 3 9 2 11। ठीक है, तो A + B + C का कितना हो गया 11/2। एफिशिएंसी कुल कार्य कितना है 60, तो 60 को करेगा 11/2 यानी 2/11 से, यानी कितना होगा 120/11, यानी ए ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर